आप सभी का स्वागत है ट्रेडियो की चैनल पर। मैंने आज के लिए कल कोई एनालिसिस की वीडियो नहीं बनाई थी। आशा है कि आप सबको आज की मार्केट में ये समझ में आया होगा कि आज की एनालिसिस की वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई। अगर समझ में आपको नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आज की मार्केट की मूवमेंट। आप सभी को पता है हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। मैं तो बैंक निफ्टी को ही प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो आप देखिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। फिर ये सारे सपोर्ट की तरह एक्ट करने चाहिए थे, नीचे के सपोर्ट्स थे। किस लेवल को मार्केट ने किसी लेवल को मार्केट ने कोई तवज्जो, कोई अहमियत दी है क्या? नहीं दी है। मार्केट आज टोटली अपनी मर्जी से घूमा है, या कहिए कि हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमन जी के इशारों पे घूमा है। उसके बाद आज तो एक डेडली कॉम्बिनेशन था। हमारी जो वित्त मंत्री थी उनको आज बजट पेश करना था और यूएस के फेड का आज रेपो रेट जो वो इंक्रीज़ करने वाले हैं वो भी था। तो किस न्यूज़ का क्या सेंटीमेंट होना था ये किसी को नहीं पता था। ये पता किनको था? बड़े भैया को। बड़े भैया कौन? आप जानते हैं बड़े भैया को? अरे वही बड़े भैया जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनको पता था। तो देखिए, मार्केट आज ओपन हुआ गैप अप, क्योंकि कल यूएस के मार्केट में अच्छी रैली आई थी और फिर हल्का सा अपसाइड मूव दिखा के 200 ईएमए के पास कंसोलिडेट किया, बिल्डअप दिखाया यहाँ पे और बुल रैली हमें 4200 की रेंज तक की मिली। और 4200 से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ तो इसने भैया 39,500 तक आया। क्या आप में से कोई भी, मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप में से कोई भी इतने बड़े फॉल को एक्सपेक्ट कर सकता था क्या? ये देखिए, 2500 पॉइंट्स की फॉल। आप में से कौन इतना बड़ा महारथी था जो ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये इतना बड़ा फॉल दे सकता है? मैं तो नहीं था। मैंने तो कल ही मार्केट के सामने हाथ जोड़ दिया था कि मैं कल के लिए कोई एनालिसिस की वीडियो तक नहीं बनाऊंगा और ना ही कोई एनालिसिस करूंगा, ना ही ट्रेड करूंगा। हाँ, मार्केट देखूंगा ज़रूर। और मार्केट मैंने वॉच किया, केवल वॉच किया, देखा। अगर आप में से किसी ने ट्रेड किया होगा तो आप सभी जानते होंगे कि आपके साथ क्या बीती होगी। हाँ, बाय द वे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है बहुत बढ़िया, लेकिन इस प्रॉफिट को आप लेके ये मत समझिएगा कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वो बाय लक वो प्रॉफिट आपको मिल गया है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब में से कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अगर आप में से कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट है तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को लेके कल मार्केट में ट्रेड करने मत आइएगा। अपने आज के ओवर कॉन्फिडेंस को आप अभी भी समय है समझ लीजिए और कल के लिए आप तैयार रहिए। तो कल के लिए ट्रेड करने से पहले मैं आज तक जो हमने ये सारे लेवल्स लगाए थे इनको मैं हम आज तक के जितने भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और आज फ्रेश नज़र से हम मार्केट को देखेंगे
कि मार्केट हमसे क्या कहना चाहती है। तो आज की हिसाब से आज जो मार्केट कहना चाहती है, जो ये बियर कार्टेल था, जो ये मार्केट को गिरा रहा था, बहुत ही अच्छी बुलिश मूव दे के मार्केट ऊपर गया है और लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है, फिर नीचे गिर गया है। तो जो हमारे पास कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आता है, वो सपोर्ट है हमारा 39,400 से 500 का लेवल। इसे आप एज अ सपोर्ट मार्क करके अपने चार्ट पे ड्रॉ कीजिए। जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आता है, रेजिस्टेंस जो निकल के आता है, पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है 4200 से 42,100 का लेवल। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या 2000 पॉइंट्स का या 1500 पॉइंट का के बीच की रेंज बता रहे हैं। इतनी बड़ी रेंज में मार्केट कैसे करेगा। तो ये रेंज आप ड्रॉ करके रखिए और फिर देखिएगा कि क्या मार्केट इस रेंज को फॉलो करता है या नहीं। हाँ, उसके बीच की या उसके अपसाइड के भी कुछ लेवल्स हैं जो हम ड्रॉ करके रखेंगे। आप एक लेवल ये आपका ये 42,600 का लेवल है रेजिस्टेंस, इसे भी ड्रॉ कीजिएगा। 42,600 की जो रेंज है वो भी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। अब देखते हैं कि हमारे पास कोई और सपोर्ट निकल के आती है क्या, इसके आसपास कोई सपोर्ट है क्या। हमारे पास एक और सपोर्ट निकल के आती है, वो सपोर्ट है आपका 40,000 की रेंज। 40,000 की रेंज को एक टेम्परेरी सपोर्ट की तरह आप ड्रॉ करके रखेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आप देख सकते हैं कि 40,000 की रेंज को तोड़ते हुए 39,500 तक आया मार्केट, लेकिन तुरंत ही अपसाइड निकल गया है। तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। हाँ, एक और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कीजिए 41,500 का। 41,500 का नहीं, ये है 40,000 का लेवल। 40,900 यानी 41,000 का लेवल। ये लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर कल मार्केट इस लेवल के आसपास जाती है तो। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे ये हमसे क्या कहना चाहता है मार्केट। तो 5 मिनट के चार्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गोल्डन क्रॉस कल बना था, आज ये डेथ क्रॉस बनने के करीब है। तो ये डेथ क्रॉस की रेंज है 4100 की। 4100 की रेंज एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है कि कल मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है। कल के लिए आप यही 4-5 लेवल्स ड्रॉ करके रखें और कल एक्सपायरी भी है, तो आप कल बिल्कुल छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। एक लॉट से अधिक कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। ये मैं आपको एकदम सख्त हिदायत देता हूँ कि कल कोई भी एक लॉट से ज़्यादा में ट्रेड ना करे। अब कल के मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कल की मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए, अगर मार्केट 4100 की रेंज में खुलता है, गैप अप, और यहाँ से बुलिश मूव दिखाता है, तो आप 42 पहला टारगेट आपका 41,500 का होना चाहिए, क्योंकि 500 पॉइंट की मूवमेंट ये दे सकता है।
अगर यहाँ से ये बेरिश पोजीशन नहीं बनाता है और बुलिश पोजीशन बनाता है दोबारा से, तो आप 4200 तक का टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या करते हैं कि अगर अब दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होता है। मान लीजिए कि मार्केट इसी लेवल पे गैप अप ओपन होता है और फिर बेयरिश पोजीशन बनाता है और इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन के साथ नीचे जाता है, तो आप 40,500 तक का टारगेट ही लेंगे। इससे नीचे का टारगेट आप नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स जा सकता है अपसाइड। अगर नीचे आता है, अपना एसएल ट्रेल करें और जहाँ तक का टारगेट आपसे मिल सकता हो आप ले सकते हैं। ये यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, ये यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ तक अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, अगर आपको एसएल ट्रेलिंग आती है तो। नहीं तो बहुत जल्द हम आपके लिए एसएल ट्रेलिंग की भी एक वीडियो लेके आएंगे कि एसएल कैसे ट्रेल करते हैं मार्केट में। चलिए, ये हमने गैप अप का सिनेरियो डिस्कस किया। अब हम म्यूटेड ओपनिंग का एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से म्यूट ओपनिंग देता है और यहाँ से अगर बुल साइड पोजीशन 40,500 से बुल साइड पोजीशन अगर ये दिखाता है, तो आप 4100 तक या 40,900 तक का ट्रेड आराम से ले सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि पहली कैंडल में ही हो जाएगा। इससे अपसाइड का टारगेट यहाँ से बना लें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ही करेगा। तो ये दोबारा से मार्केट को नीचे यहाँ तक गिरा सकता है। कहाँ तक? 40,000 तक। ठीक है, चलिए ये म्यूटेड ओपनिंग। हाँ, एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दिखाए इस रेंज में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रेंज ने एक बहुत ही बढ़िया बुल रैली दिखाई है, तो एज इट इज़ वहाँ तक नहीं, लेकिन ये 39,500 से 40,000 तक का टारगेट आराम से दे सकता है। लेकिन कल के लिए आप सभी एक बात ध्यान में रखें, कल 50% से भी ज़्यादा के चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज हो। तो आप सभी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कल ट्रेड करें। और कोई भी, देखिए, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप ट्रेडिंग सीख सकें, ट्रेडिंग लर्न कर सकें। और अगर आप इन लेवल्स को लेके ट्रेड करने की सोचते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। गुड बाय सभी को, गुड नाइट सभी को।